बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी 2024 के लिए हुंकार, बोले 400 दिन बाकी, कर लो पूरी तैयारी। पीएम मोदी की बीजेपी नेताओं को नसीहत, गलत बयानबाजी न करें। पीएम मोदी का बैठक में मंत्र, समाज के सभी पिछड़े वर्गों के पास कार्यकर्ता जाएं। पीएम मोदी बोले बीजेपी कार्यकर्ता मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में भी जाएं, बॉर्डर के पास सुदूर इलाकों में जाने के भी निर्देश। पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र, बोले अमृत काल को कर्तव्य काल में तब्दील करना है। जनता के साथ संवाद पर पीएम मोदी ने दिया जोर, कहा देश का सर्वोत्तम काल आने वाला है। जेपी नड्डा का बढ़ा गया कार्यकाल, जून 2024 तक बने रहेंगे बीजेपी के अध्यक्ष। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजनाथ सिंह ने रखा प्रस्ताव, सबने किया नड्डा के अध्यक्ष बनने का समर्थन। लगातार दूसरी बार बीजेपी अध्यक्ष बनने वाले तीसरे बीजेपी के नेता बने नड्डा। आडवाणी और अमित शाह भी दो बार रहे अध्यक्ष। जेपी नड्डा को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी बधाई, कहा आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन में आगामी चुनाव में नई बुलंदियों को छुएगी बीजेपी। उपराज्यपाल पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि कोई सरकार स्थायी नहीं, आज केंद्र में उनकी सरकार, भगवान ने चाहा तो कल को हमारी सरकार होगी। केजरीवाल ने कहा बीजेपी की मानसिकता सामंतवादी, बीजेपी नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। काले कपड़े में दिल्ली विधानसभा पहुंचे बीजेपी विधायक, केजरीवाल सरकार को बताया अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार। वरुण गांधी पर बोले राहुल गांधी, मैं उन्हें गले लगा सकता हूं लेकिन उनकी विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकता। वरुण गांधी के बहाने आरएसएस पर राहुल गांधी का हमला, कहा मेरा गला काट दो लेकिन आरएसएस के दफ्तर नहीं जाऊंगा मैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से आरएसएस बीजेपी पर वार किया, कहा देश में हिंसा और नफरत का माहौल। होशियारपुर में सुरक्षा घेरा तोड़कर युवक राहुल गांधी के पास पहुंचा, गले लगाया। राहुल ने सुरक्षा चूक की बात से इनकार किया। आरएसएस बीजेपी पर ओवैसी का नया वार, कहा हरे रंग और गुंबद से संघ को नफरत और इसे मानते हैं मुसलमानों की निशानी। ओवैसी का दावा, गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन को हरे रंग में रंगा गया तो बीजेपी आरएसएस के लोगों ने ऐतराज जताया। बिहार में रामचरितमानस विवाद पर सीएम नीतीश कुमार ने थोड़ी चुप्पी, कहा धर्म के मामले में कोई भी दखल न दे। शिक्षा मंत्री के बयान से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने झाड़ा पल्ला, कहा ऐसे बयानों को तूल देने का मतलब नहीं। रामचरितमानस को लेकर जारी घमासान के बीच में महागठबंधन में तनाव, धान खरीद पर सीएम की समीक्षा बैठक में आरजेडी कोटे के 2 मंत्रियों को नहीं बुलाया गया। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने किया ट्वीट, लालू राबड़ी सरकार और नीतीश सरकार की शिक्षा व्यवस्था का लेखा जोखा रखा। सुशील कुमार मोदी ने बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान को बताया विवादास्पद, माफी की मांग की। सुशील मोदी पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा हम इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते, कितने दिन इन बातों को खींचते रहेंगे। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में खींचता नाच तक से बोले गहलोत, साथ मिलकर करेंगे काम तो फिर बनेगी कांग्रेस सरकार। सचिन पायलट ने कहा राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन का फैसला आलाकमान को करना है, मैंने कई मुद्दों पर आलाकमान से बात की। सचिन पायलट ने अपनी सरकार में हुए शिक्षक भर्ती पेपर लीक का मुद्दा उठा, कहा पेपर लीक के मास्टरमाइंड को पकड़ना जरूरी। सचिन पायलट के हमलों का गहलोत ने दिया जवाब, कहा पेपर लीक पर जितने कदम हमने उठाए हिंदुस्तान में किसी सरकार ने नहीं उठाए। गहलोत ने पेपर लीक की गिरफ्तारियों का दिया हवाला, कहा पायलट बताएं सरगना का नाम, होगी गिरफ्तारी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की मोदी सरकार की योजनाओं की तारीफ, कहा मोदी सरकार में आर्थिक तौर पर सशक्त हुआ देश। गुजरात में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन की सीएम भूपेंद्र पटेल और प्रदेश के गृह मंत्री हर्ष सांघवी से गुहार, पठान फिल्म रिलीज को लेकर सुरक्षा की मांग की। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ से पर्दा उठाने के लिए दिल्ली के पुराने किले की खुदाई, संस्कृति मंत्रालय की पहल पर एएसआई ने शुरू की बड़ी खोज। कोलेजियम सिस्टम पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बोले केंद्र का दखल राज्यों के लिए बड़ा खतरा। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में 2 दिन से सेना का ऑपरेशन जारी, इलाके में छिपे हुए 2 आतंकी मार गिराए गए।
एनएएसी द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय को मिला A++ श्रेणी, पूरे पूर्वांचल के छात्रों के लिए बड़ी उपलब्धि। पटना में राम भक्त ने 72 घंटे में बिना अन्न जल ग्रहण किए लगातार करवाया रामचरितमानस का पाठ। बीजेपी के 108 कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री की टिप्पणी का किया बहिष्कार, हनुमान मंदिर में करवाया रामचरितमानस का पाठ। समस्तीपुर में बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ बीजेपी जिला उपाध्यक्ष ने दायर किया मुकदमा, मंत्री की सद्बुद्धि के लिए मंदिर में करवाया गया सुंदरकांड का पाठ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर एसपी सांसद एसटी हसन ने दी प्रतिक्रिया, कहा इसमें कोई नई बात नहीं, नई बात यह है कि इलेक्शन करीब आ रहे हैं। हल्द्वानी में पटवारी भर्ती का पेपर लीक के बाद से कांग्रेस ने किया राज्य सरकार का घेराव, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन उपवास रखकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। हल्द्वानी में आरटीओ दफ्तर में छापेमारी, निरीक्षण में मिली कई अनियमितताएं, कार्यालय के बाहर दुकानों में भी कमिश्नर ने छापेमारी की। बाड़मेर में शीतलहर से किसानों की खड़ी फसलें बड़ी तबाह हुई, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने किसानों को एसडीआरएफ फंड से राहत देने की मांग की। अमृतसर में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया स्वर्ण मंदिर का दौरा। हल्द्वानी में G20 देशों की अध्यक्षता और मेजबानी, भारत को मिलने पर बीजेपी महिला मोर्चा ने आयोजित किया स्वागत कार्यक्रम। हर साल महिला मोर्चा। राजस्थान के झालावाड़ में 32वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का हुआ समापन समारोह, ट्रैफिक नियमों की दी गई जानकारी। राजस्थान के चूरू में -2.7 डिग्री पर पहुंचा तापमान, कड़ाके की ठंड से लोगों का बुरा हाल। पंजाब के मानसा में कोहरे के चलते तापमान में गिरावट, सफेद चादर में लिपटी फसल। राजगढ़ में 3.5 डिग्री पर पहुंचा तापमान, कड़ाके की ठंड से फसलों पर ओस की बूंदें जम गई। भीलवाड़ा में ठंड के चलते येलो अलर्ट जारी, पाला पड़ने से फसलें खराब। फतेहाबाद में जमा देने वाली सर्दी का कहर, पाला पड़ने की वजह से फसलों को नुकसान। शिमला में शीतलहर का कहर जारी, मौसम विभाग ने अगले हफ्ते तापमान में और गिरावट और भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी जारी की। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले में अनोखा बाजार लगता है, जिसमें केवल कुत्तों का होता है व्यापार। खरगोन में रैपिड एक्शन फोर्स की अनूठी पहल, अस्पताल में चलाया गया सफाई अभियान, सुरक्षा करने वाले जवानों ने थामे झाड़ा फावड़ा। भोपाल में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन, ब्लाइंड प्लेयर का काफी जोश में वो नजर भी आए। रायसेन में युवतियों की टीम कर रही अनोखे काम, नेकी की दीवार के माध्यम से असहाय लोगों को बांटती है ऊनी कपड़े। बागेश्वर उत्तरायणी मेले समिति की एक नई पहल, मेलार्थियों के लिए अगले 5 दिनों तक हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू। बागनाथ मंदिर में फूलों की बारिश की गई, पालिका ने किया हेलीकॉप्टर से शुरू। जोधपुर में 17 साल के बाल विवाह की टूटी अब डोर, सारथी ट्रस्ट की मदद से कानूनी जंग जीती। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी में बेघरों के लिए सीआरपीएफ का तोहफा, एसडीपीएफ की तरफ से बनाए गए एम्स में आश्रम और घर, गरीब और जरूरतमंद लोगों को इससे बड़ी मदद। इटावा में ट्रेन में नाबालिग से दुष्कर्म आरोपी रेलवे सफाई कर्मचारी गिरफ्तार। ड्यूटी के बाद अमित शाह चोट, भारी मात्रा में लाखों के सोने और चांदी के गहने बरामद। रायसेन में शराब के नशे में साले और जीजा में झड़प, विवाद बढ़ने पर साले ने की जीजा की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। पटना में क्रिकेट के खेल में सट्टा लगाया गया और इसमें युवक की जान चली गई, दोस्तों ने गोली मारकर ही हत्या कर दी, जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में नेवी ऑफिसर के घर पर डकैती, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपियों को पकड़ा। मधुबनी में ट्रक से बरामद हुई करीब 5000 लीटर की विदेशी शराब, भूसे की बोरियों की आड़ में छिपाकर लाई गई थी शराब। हुगली में अस्पताल में लोगों ने मरीज के बेटे को मारा, सिर फोड़ा, पीड़ित परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। रोहतक में अशोक काका हत्याकांड, 7 साल बीतने के बाद बड़ा फैसला, 11 हत्यारों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। राजस्थान के भीलवाड़ा में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, ट्रक चालक को जेल में आजीवन रहने की सजा मिली। बरेली के छात्रावास में 2 गुटों में झड़प, पथराव भी हुआ, जांच में जुटी पुलिस। मोहाली में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके हत्या, शातिर अपराधी गिरफ्तार। सीतामढ़ी से आजाद हिंद फौज के फाउंडर गिरफ्तार, कुल 17 आपराधिक घटनाओं में दर्ज है। ग्वालियर के कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में 4 लोगों ने
आत्मदाह की कोशिश की। प्रशासन पर दबाव के चलते ये कोशिश हुई और आरोपी पकड़े गए। देवघर में ट्रेन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। पुलिस ने 3 शराब तस्करों को पकड़ा। उदयपुर के कलाकार क्रिस्टल ग्लास से खूबसूरत राम दरबार उन्होंने बनाया। रांची के सबसे बड़े बाजार के खिलौना दुकान में अचानक लगी आग। प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 2 पुलिस आरक्षक गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार। स्थानीय तस्करों ने भिलाई दुर्ग में ये गांजा सप्लाई करते थे। हल्द्वानी में महिला सिपाही ने अपने पति पर दर्ज करवाया मारपीट का मुकदमा। मामले की जांच जारी। भिंड में हुए तिहरे हत्याकांड में 6 आरोपी गिरफ्तार। सभी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम था। एक दिन में टीचर ने की छात्र की पिटाई पर जिन्होंने जन सुनवाई में शिकायत की और चोट के निशान भी दिखाए। नोएडा में चलते मेट्रो के आगे कूदा 16 साल का युवक, इलाज के दौरान मौत। लखीमपुर खीरी में शराब के नशे में धुत सिपाही का वीडियो वायरल। 1 घंटे तक शराब के नशे में धुत सिपाही राहगीरों को गाली देता रहा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक युवक ने की आत्महत्या। प्रेमिका के भाइयों ने मृतक को टॉर्चर किया था।